कमला देवी गांव की पली बढ़ी, सख्त मिजाज और परंपराओं का पालन करने वाली महिला थीं, जिनके लिए रीति रिवाजों का बहुत महत्व था। वहीं दिव्या, जो बड़े शहर में पली बढ़ी थी, आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी। उसकी सोच, उसका पहनावा और जीवन के प्रति उसके विचार कमला देवी से बिल्कुल अलग थे। दिव्या की शादी अरुण के साथ 1 साल पहले हुई थी। अरुण नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था। जब अरुण को कुछ महीने गांव में अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला, तो वह दिव्या को भी साथ लेकर आ गया। यह पहली बार था जब दिव्या अपने ससुराल के साथ लंबे समय तक रहने आई थी। कमला देवी का सोचना था कि दिव्या गांव के रीति रिवाजों और उनके बनाए नियमों का पालन करेगी, लेकिन दिव्या का अंदाज बिल्कुल अलग था। वह मॉडर्न कपड़े पहनती थी, अपने हिसाब से काम करती थी। यह सब देखकर कमला देवी के मन में खटास पैदा होने लगी। उन्होंने अरुण से कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी को यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। इतना आधुनिक पहनावा, रहन सहन इस गांव की बहू को शोभा नहीं देता। तुम इस बारे में अपनी बीवी से बात क्यों नहीं करते? दिव्या को सुबह देर से उठने की आदत थी, जबकि कमला देवी चाहती थीं कि बहू सुबह जल्दी उठे। एक दिन जब दिव्या देर से उठी, तो कमला देवी ने नाराजगी से कहा, दिव्या, ये शहर नहीं है, जैसा मानो वैसे उठो। इस घर में सुबह सुबह काम शुरू हो जाता है। हमें बहुत कुछ करना होता है। इस घर में सूरज उगने से पहले उठ जाने की परंपरा है। दिव्या ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ, मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी। पर अगर मैं देर से भी उठी तो भी मैं अपने तरीके से काम कर लूँगी। कमला देवी को यह सुनकर और गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। उन्होंने मन में कहा कि दिव्या को इस गांव की अच्छी बहू बनने के लिए शहर की आदतें छोड़नी होंगी और हमारी परंपरा अपनानी होगी। कुछ समय बाद दिव्या ने घर के काम में अपने तरीके से हाथ बंटाना शुरू किया। वह खाना बनाने में मदद करती। उसने एक दिन पास्ता बना दिया, जिसे कमला देवी ने चखते ही कहा, ये क्या बनाया है? हमारे घर में ये सब नहीं बनता। यहाँ तो दाल चावल सब्जी रोटी बनती है। सबको यही पसंद। दिव्या ने कहा। माँ, आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आगे से मैं आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी, पर कभी कभी नई चीज़ें भी खानी चाहिए। कमला देवी ने नाराज होते हुए कहा, हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। पुराने समय का खाना ही हमारे लिए ठीक है। घर के सभी लोग वही खाना अच्छा लगता है और तुम्हें भी वही बनाना चाहिए। लेकिन दिव्या ने सोचा कि वह सासू माँ को धीरे धीरे अपनी पसंद के नए स्वाद से परिचित कराएगी। अगले कुछ दिनों में उसने कमला देवी को समझा बुझाकर नई चीजें खाने को दीं, जिसमें कमला देवी को धीरे धीरे मजा भी आने लगा। एक दिन गांव में एक पूजा का आयोजन था। कमला देवी चाहती थीं कि दिव्या पारंपरिक साड़ी पहनकर पूजा में शामिल हो। दिव्या ने साड़ी अपने हिसाब से मॉडर्न स्टाइल में पहनी। जब उसने पूजा में प्रवेश किया, तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। एक औरत ने कमला देवी से कहा, कि बहू तो बड़ी मॉडल है, इसका पहनावा तो देखो, कमाल है। कमला देवी को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने बहू के सामने कुछ नहीं कहा। बाद में जब वे घर लौटे, तो कमला देवी ने दिव्या से कहा, दिव्या, तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती है? ये कोई फैशन शो नहीं था कि ऐसे कपड़े पहने जाएं। कम से कम हमारी परंपराओं का मान तो रख लेती। दिव्या को यह बात सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने सास को समझाने की कोशिश की और कहा, माँ, मुझे परंपराओं का आदर करना आता है, लेकिन मैं इसे अपने अंदाज में करना चाहती हूँ। आप देखेंगी कि मैं मेरे तरीके से भी सबका सम्मान कर सकती हूँ। कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, ये नई पीढ़ी का अंदाज है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही ठीक हो सकता है। मुझे तो बस मेरी पारंपरिक तरीका ही अच्छा लगता है। एक दिन कमला देवी के कंधे का दर्द उभर आया और उन्हें कुछ भी करने में तकलीफ होने लगी। उन्होंने सोचा कि दिव्या शायद उनकी तकलीफ नहीं समझेगी, लेकिन दिव्या ने अपनी सास का दर्द देखकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह उनके लिए हर सुबह नहाने का पानी गर्म करती, उनका पसंदीदा खाना बनाती और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती। समय के साथ कमला देवी ने दिव्या के साथ मिलकर अपने रिश्ते को नए सिरे से देखना शुरू किया। दिव्या ने कमला देवी को मोबाइल, व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल करना सिखाया।
शुरू में तो कमला देवी ने इसे बेकार समझा, लेकिन जब उन्होंने दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों से फोन पर बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें महसूस हुआ कि नई चीजें अपनाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे जीवन और भी आसान हो सकता है। एक दिन कमला देवी ने दिव्या से कहा, बहू तुम सही थी, इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ बदलाव बुरे नहीं होते, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब सीखा। दिव्या ने सासू माँ से कहा, माँ, आपने मेरी बात को समझा और अपनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे खुशी है कि हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा। धीरे धीरे कमला देवी और दिव्या के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब कमला देवी भी दिव्या की तरह मॉडर्न सोच का सम्मान करने लगी थीं और दिव्या भी गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों का आदर करने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे के जीवन को स्वीकार कर लिया था और इसी समझबूझ के साथ वे एक दूसरे का साथ देने लगीं। कमला देवी और दिव्या के रिश्ते ने साबित कर दिया कि चाहे हम कितने भी अलग हों, सच्चा प्यार और समझ से किसी भी दूरी को मिटाया जा सकता है।